अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ एक इंडियन यूट्यूबर जिनका नाम है अंकुश और चैनल का नाम है इंडिया मेरी शान बाय अंकुश मौजूद है हमारे साथ। और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका कि आप आए मेरे चैनल पर। आपने फौरन से इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और आप अपने कीमती रिव्यूज देने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निम्रा, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम के लिए और आपने एक प्लेटफॉर्म दिया अपने चैनल पे। आई एम अ बिग फैन अगेन ऑफ योर्स आल्सो। आप बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर करती हैं और काफी मेहनत करती हैं इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे, विच इज गुड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच अंकुश। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पाकिस्तान में जो एक हरकत हुई है, शर्मसार हरकत हुई है कि मंदिर को डिमोलिश किया गया है। हिंदूज के बहुत से सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान की माइनॉरिटी हिंदूज की बात करते हैं तो नो डाउट बहुत से सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हुए हैं। बीइंग एन इंडियन, आप भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे इस वाकये के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा हुआ, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर आप नहीं उठाती, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि कोई सेशन हो इस पे। और मेरे प्यारे भाइयों का, बहनों का मेरे चैनल पे इंडिया मेरी शान पे कई कमेंट्स भी मैंने पढ़े जिसमें लिखा कि यार हम माइनॉरिटीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत डेस्परेटली चाहता था ये चीज कि ये टॉपिक आए और उठे, क्योंकि और मैं देख रहा हूँ मेरे भाई बहनों का और पाकिस्तान में जो मेरे भाई बहन है उनके साथ कितना गलत हुआ है। मतलब एक होता है ना जहालत, जहालत से भरी हुई जिंदगी, वो ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ये सब करा है, उनको डूब के मर जाना चाहिए और इतना गलत काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू का टेम्पल तोड़ दिया, या मैं कह रहा हूं किसी की भी वर्शिप प्लेस को अगर आप तोड़ते हो या आप डिस्टर्ब करते हो किसी की वर्शिप को भी, तो भी बहुत गलत है। तो मैं तो इसको बहुत ही दिल से कंडेम करता हूं और जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी हैं, मैं अपील करता हूं आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम से, कि आप अपनी गवर्नमेंट तक ये पहुंचाइए और अपने जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, हालांकि बहुत कम दिखते हैं वहां पे, बट जो भी हैं उनको बोलिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस पे। ठीक है, हम जितना हो सकता है इंडिया में हम अपनी तरफ से तो सपोर्ट करेंगे। मेरे चैनल्स पे कई हिंदू मेरे भाइयों के साथ मेरी वीडियोस हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं या कुछ आ चुके हैं, मैं तो जितना हो सकता है सपोर्ट करता हूँ और करता रहूंगा उन लोगों को। बट मैं आप लोगों से बोलूंगा, क्योंकि आपके देश में ये हुआ है दर्दनाक और घटिया हरकत, तो आप इसको जल्द से जल्द इस पे एक्शन करवाइए प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही है, यकीनन इस पर एक्शन तो होना चाहिए। अमूमन आपको क्या लगता है कि अगर हम हिंदू कम्युनिटी, माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं पाकिस्तान की, अगर बात करें, तो आप एज ए इंडियन क्या सोचते हैं कि क्या जो राइट्स आपको वहां भारत में रहते हुए मिलते हैं, क्या यहाँ के हिंदूज को वो राइट्स मिल रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं इंडिया की माइनॉरिटी की, हम हमेशा बात करते हैं इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स की, लेकिन पाकिस्तान की जब माइनॉरिटी की बात आती है, पाकिस्तान की जब हिंदूज की बात आती है, तो भारत के हिंदू क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली, बल्कि निम्रा मेरा भी यही पॉइंट है, मेरे दिल में हमेशा ये चीज चलती है और मैंने जब जब मौका मिला है प्लेटफॉर्म्स पे, मेरी खुद के चैनल पे या कहीं और, मैंने ये बात उठाई है कि यार ये जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के, जो अपने आप को ठेकेदार बनते हैं मुस्लिम्स के, मैं आऊंगा अभी कि और असली मुसलमान किसे कहते हैं मैं उसको भी बोलूंगा अभी, पर जो फिलहाल अभी अपने आप को ठेकेदार समझते हैं मुस्लिम्स के, और ये बोलते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक टेम्पू में अगर एक गाय ले जाता हुआ कोई मुस्लिम पकड़ लिया किसी हिंदू दल ने, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इंक्वायर करने के लिए तू कहां जा रहा है, उसको इतना लाइमलाइट करके और बड़ा बड़ा करके बोल दिया जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, आप मेरे को आज मैं इसकी तरफ से ये बोलना चाहता हूं कि यार ये बताओ कि अब हमारे हिंदूज के साथ क्या हो रहा है, कहां गया वो माइनॉरिटीज का ठेकेदार या ठेकेदारी जो चल रही है आपके यहाँ पे, कि जी हम तो माइनॉरिटीज को, और मैं तो उन लोगों को भी बोलूंगा पाकिस्तानी जिन लोगों ने बहुत वीडियोस में जो आपके काउंटर पार्ट्स ने बनाई हैं रोड्स पे जाके, और उन्होंने बोला है जी, आपकी आम जनता ने भी बोला है कि जी हम तो सारे मिलजुल कर रहते हैं, कहाँ गई वो आम जनता? क्यों नहीं आती वो बाहर प्लेटफॉर्म्स पे और बोलती कि यार बहुत गलत हुआ है? एक ने भी कंडेम किया आज तक, और जो कि बहुत शर्म की बात है। मैं तो आपकी जनता को भी बोलूंगा, आपके पॉलिटिशियंस तो खैर है इन्वॉल्व, उनकी रजामंदी से सब कुछ होता है ऑब्वियसली, पर आप लोगों की तरफ से कोई नहीं आता, और आप लोगों को ठेकेदारी सिर्फ हमारी रहती है कि इंडिया में मुस्लिम्स पे क्या हो रहा है, जबकि इंडिया में तो मुस्लिम्स को प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट अवार्ड्स मिले जाते हैं, दिलाए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, कहीं पे भी ले लो, हमें खैर उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम उसको जस्टिफाई करना जरूरी समझते हैं। पर बहुत ही दर्दनाक और शर्म की बात है कि एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो ये बोलते थे कि भाई
इंडिया में मुस्लिम्स पे जुल्म होता है और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बहुत मिलजुल कर रहती हैं। मैं उन बंदों को उनके बिलों से निकालते हुए देखना चाहता हूं और उनके जवाब सुनना चाहता हूं। अंकुश, इसमें आप ये कह लें कि हमारी आवाम जो है वो इतनी इलिटरेट है या अनएजुकेटेड है। इससे पहले भी जब चाइना में मस्जिद डिमोलिश वाला वाकया सामने आया था तो हमारी आवाम ने बोला कि वो तो चाइना है, वो तो हमारा दोस्त है, उसको तो हम समझा लेंगे। तो बहुत लाइट उस किस्से को भी यहाँ पर लिया गया। जो मंदिर पाकिस्तान में डिमोलिश किया गया है उसको भी बहुत लाइट लिया गया है। हमें अनफॉर्चुनेटली अगर नफरत सिखाई गई है तो वो भारत के खिलाफ सिखाई गई है, वरना नॉन मुस्लिम से तो हमारी, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, वहां के खिलाफ हम इतनी बातें क्यों नहीं करते? तो हमें जो अनफॉर्चुनेटली नफरत है वो भारत के खिलाफ सिखाई गई है, जिसलिए हम हर प्लेटफॉर्म पर जाकर कहते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो चाइना भी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। तो क्या कहेंगे बीइंग एन इंडियन हिंदू, आप क्या बोलेंगे? पाकिस्तान के लोगों का जो ये माइंडसेट है उसके बारे में क्या बोलेंगे कि जहां से हमें चंद पैसे आते हैं हम लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहली बात तो सॉरी निम्रा, मैं करेक्ट करूंगा, आपने इलिटरेट वर्ड यूज किया जो कि कॉन्टेक्स्ट वाइज ठीक है, पर मैं ना यहाँ पे इलिटरेट वर्ड को भी गंदा नहीं करूंगा, मैं इसको बोलूंगा जहालत। जहालत है ये, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही है, पर मैं फिर भी इलिटरेट वर्ड फिर भी यूज नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, मैं जहालत यूज करना चाहूंगा। इसे कहते हैं जहालत। जहालत की जन्म कहां से हुआ, ये सब क्यों हो रहा है, इसका जन्म बताता हूँ कहां से हुआ। इसका जन्म हुआ जब एक बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, जब वो किसी तरीके से, पहली बात तो पता नहीं कितने बच्चे स्कूल जाते होंगे, पर जितने भी जाते हैं, और जब वो स्कूल में पहली क्लास में जाते हैं, उनकी किताब में यह दिखाया जाता है कि इंडिया, ठीक है, हमारा दुश्मन, काफिर, पाकिस्तान सारी जंग जीती, पाकिस्तान पाक साफ, प्योर, जो पाकिस्तान का असली मीनिंग भी है प्योर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिखाया बच्चों को यह जाता है। अब क्या होता है, बच्चा, ऑब्वियसली बात है, कहीं का भी बच्चा हो, उसको आप कुछ सिखाओगे, उसको आप वो बना के निकालोगे आगे, तो वो जाके वही चीज सीखेगा और वही चीज उगलेगा। जैसे टेररिस्ट तैयार होते हैं ना वहां एलओसी के पास, जहां पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके वो सांपों को मारा था और वो बैठे हुए थे छुप छुप के अपने बिलों में, ऐसे ये लोग तैयार होते हैं स्कूल्स में आपके। आप लोगों को शायद ये चीज मतलब बुरी लगे, या आप लोगों को शायद रियलाइजेशन नहीं है अभी कि एक्चुअली में आपके स्कूलों में भी ये सब तैयार हो रही हैं चीजें, क्योंकि आपके स्कूलों में चीजें सिखाई जाती है। तो बेसिकली इसकी स्टार्ट यहीं से होती है, जब वो लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के जब चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, पढ़ाई लिखाई क्या है उनकी पता है मेरे को, 9th में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, कोडिंग वोडिंग की तो खैर मैं भी बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जनता जो पाकिस्तान की देख रही होगी उनके तो बहुत ऊपर से जाएगी कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ऐसा भी कुछ होता है क्या वर्ल्ड में। तो ये चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इस चीज को मैं हर बार बोलता हूं कि इस चीज के लिए काम करना चाहिए, अपनी टेक्स्ट बुक्स को चेंज करो। इवन आपकी जो आजकल की जनरेशन है वो हो गई है सोशल मीडिया एडिक्ट, मानता हूं, पर सोशल मीडिया से भाई कुछ तो सीखो। अगर सोशल मीडिया पे, चलो तुमने स्कूल में सीखा, गलत सिखा दिया तुमको, ठीक है, तुम दबे शब्दों में बोलते भी हो कि भाई मेरे को गलत सिखा दिया, हमें तो ये सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है, पर भाई मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो तुम्हें सब दिख रहा है ना कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। असली मुसलमान कौन है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मंदिर बनवा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई बना रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर बना रहा है तो सऊदी अरेबिया अच्छा हो गया, अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये है कि दे आर रिस्पेक्टिंग अदर सेंटिमेंट्स, अदर रिलीजन एंड अदर रिलीजन ऑल्सो। इसका मतलब है कि मुसलमान असली में क्या होता है, और आपके पाकिस्तान में मुसलमान क्या बनाया जा रहा है या क्या सिखाया जा रहा है, मतलब एक अलग प्लैनेट का मुसलमान यहाँ पे बनाया जा रहा है और प्रिडिक्ट किया जा रहा है। इससे आप लोगों की क्या रेपुटेशन बन रही है वर्ल्ड में, आप लोगों को इसका अंदाजा अब तक हो चुका है, पर आगे इतने डिजास्टर्स होंगे अभी, क्योंकि आप लोग ने देख लिया, आप सिर्फ और सिर्फ भीख पे और इंस्टॉलमेंट्स पे और ईएमआईज में, इसी में आपका जीवन चल रहा है। आम जनता भी पिस रही है, ठीक है, पर भैया बोया हुआ भी उन्हीं का है, आम जनता का, क्योंकि आप लोग लाते हो ऐसे कार्टून्स सिलेक्ट करके और वो आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। अभी आप देख लो ना रिसेंट एग्जांपल, अभी आईएमएफ से जो अभी फंडिंग आई है, 40 करोड़ रुपए भाई साहब ने लगा दिए एक झंडा लगाने में एलओसी के पास, बॉर्डर के पास कहीं पे, ठीक है, 40 करोड़। 40 करोड़ अगर 4 स्कूल भी बना देते ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती, विद न्यू टेक्स्ट बुक्स, या कुछ ऐसा जॉब का वो खोल देते, आईटी हब बना देते, सेक्टर बना देते, कुछ भी ऐसा बना देते, ठीक है, तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता। बट वो झंडा लगाएंगे सबसे ऊंचा, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। और मजे की बात है, आपकी जनता भी नहीं बोल रही कुछ, उनको भी कोई लेना देना नहीं, जबकि उनको पता है भीख के पैसे, एंड दे एक्चुअली फील वेरी प्राउड एंड दे सेंड वेरी गुड ट्वीट्स कि भैया इंशाअल्लाह, और आपके यहाँ पे जो भी बोला जाता है मुबारकबाद देते हुए कि जी मुबारक हो, और ऐसे ऐसे हमें एक और किस्त मिल गई आईएमएफ की। आर यू सीरियस? मतलब बच्चे हो, बड़े हो गए हो,
या बड़े होके बच्चों वाला दिमाग रखते हो, क्या हो पता नहीं, पर भीख मिलने में भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होती हैं। तो ये मुल्क है आपका, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि आप सारे मिलजुल कर रहोगे या माइनॉरिटीज के साथ फेयर रहोगे? आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। अंकुश, मैं यहाँ पर एक बात लास्ट में बोलना चाहूंगी कि कोई भी मजहब एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाता। लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने मजहब की बात करूँ तो हमारे मजहब में कभी भी ये नहीं है कि आप जबर करो किसी पर या जबरदस्ती उसको जो है वो कन्वर्ट करवाओ। ये लोग हैं जो गलत करते हैं, मजहब हमें एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाता है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, या मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। यहाँ पर जैन मंदिर वाला वाकया हुआ, जब भी मैं अपने रोड शोज पर रोड पर निकलती हूँ तो हिंदू से रिलेटेड या माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई भी बात आती है, या मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ पर ये मंदिर तोड़ा गया तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तो हमारी आवाम मुझे हमेशा आगे से काउंटर करती है और ये कहती है कि भारत में भी तो हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था ना, हमारे भी तो सेंटिमेंट्स हर्ट है ना। यहाँ की आवाम ये बोलती है, तो इस चीज को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? एब्सोल्युटली, ये मैंने भी बहुत जगह सुना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन भी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे ठेकेदार बने हुए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ही है सारे, बट बाबरी मस्जिद का जितना थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है मैं बता देता हूँ। बाबरी मस्जिद का एग्जैक्टली सीन क्या था और बाबरी मस्जिद का जो लेखा जोखा है, जो भी थोड़ा बहुत मेरे को मालूम है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, बताना उन लोगों को जाके जिनको ये कंपैरिजन कर देते हैं तुरंत। हमारे काफी टाइम, पूर्वजों के टाइम से ये चीज चली आ रही थी कि यार ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है। ठीक है, हिंदुइज्म में एक चीज सिखाई जाती है कि भाई अच्छे रास्ते पे चलो और पीस रखो। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, क्योंकि एक देश जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज की है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अगर हिंदूज उत्पाती होते या ऐसे माइंडसेट के होते, मैं कह रहा हूँ एक बार तो इसको उल्टा कर दो, इसको मान लो पाकिस्तान में ऐसा होता या भी हो फॉर एग्जाम्पल, तो इवन केस भी नहीं चलेगा कोर्ट में, आप छोड़ दो। यहां तो केस चला पहली बात, और काफी साल केस चला। ठीक है, क्योंकि हिंदूज भी उस चीज की रिस्पेक्ट करते थे कि यार अगर मुस्लिम्स की है, क्योंकि हम लोग की जनरेशन को तो पता नहीं, हम तो तब थे नहीं जब ये सब हुआ था, तो हम लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, अगर मुस्लिम्स की है तो उनको मिलनी चाहिए, अगर हिंदूज की तो हिंदूज को मिलनी चाहिए। तो भैया केस करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी प्रूफ्स हैं वो कोर्ट में लगाते हैं, सिंपल सी बात है। मुस्लिम्स ने अपने एफर्ट्स करे, हिंदूज ने अपने एफर्ट्स करे, जज के पैनल्स बिठाए गए, प्रूफ्स इकट्ठे हुए। बीच में क्या हुआ, जजेस वाज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि एक ये सेंटिमेंटल फैक्टर भी है, और हमारे देश में आपके देश से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और हिंदूज भी रहते हैं, तो हम सारे साथ रहते हैं, उसके लिए एक अलग कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, इसके लिए इस फैसले को आने में भी टाइम लगा, बिकॉज बहुत क्रूशल था, बहुत जल्दबाजी में नहीं ले सकते थे ये फैसला, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब बना हुआ है ऑलरेडी, नॉर्थ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ऑलरेडी एक बॉडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, उसके अब तो फॉर्मर डायरेक्टर है मिस्टर के मोहम्मद। ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही इज अ मुस्लिम। ठीक है, एंड उनको वो इंचार्ज थे, वो डायरेक्टर थे इसके, वो गए, बल्कि मैंने तो एक वीडियो भी देखी थी जहां पे वो खुद थे अंदर नीचे गए हुए थे और एक मूर्ति निकाल कर लाए थे बाहर, तो वहां पे मूर्तियां निकली थी एक्चुअली में। अब आप मेरे को अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप मुस्लिम हो, आपकी मस्जिद में कहीं मूर्ति निकलेगी तो आपके मन में, खुद के मन में क्या आएगा कि यार यहाँ पे पहले शायद मंदिर था, तभी कोई आके छुपा के तो जाएगा नहीं मूर्ति। और मूर्ति ऐसी भी नहीं थी कि कहीं छोटा सा गड्ढा खोदा हुआ था वहां पे डाली हुई थी, ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल एक्सट्रीम रूट्स में जाके मूर्तियां निकल के आई थी, काफी सारी रिलेटेड चीजें निकल कर आई थी। उसके बेसिस पे कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई ऐसा है। एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा, अभी जो मस्जिद का ये हुआ फैसला मुस्लिम्स के फेवर में नहीं हुआ, हिंदू के फेवर में हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रूफ्स व्हाट आई टोल्ड यू। पर अगर मुस्लिम्स की कदर नहीं होती, केयर नहीं होती, तो उनको उसके ही पास में प्रॉपर लैंड दिया गया मस्जिद बनाने के लिए, पूरा सपोर्ट दिया गया। मुझे आप ये बताइए, इतने बड़े देश में जहां पे हिंदूज इतने ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम्स इतने कम रहते हैं, अगर हम ये बोल देते या कोई भी उठ के बोल देता कि भाई ऐसा है, कोई लैंड वैंड नहीं देना, ठीक है, हिंदूज का मंदिर डिसाइड हो गया, कोर्ट ने बोल दिया चलो डन, उसके बाद भी उनको लैंड दिया गया और उनको बोला कि आप यहाँ मस्जिद बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ अपनी इबादत करेंगे, अपनी पूजा करेंगे। ठीक है, तो ये है हिंदुइज्म, ये है देश, और ये है हिंदू मुस्लिम जो इकट्ठे रहते हैं। सो ये जो बाबरी मस्जिद का पीपणी बजाते हैं ना, और जो गाना गाते हैं और जो अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं और पैनिक फैलाते हैं दूसरे वर्ल्ड में या लोगों में, एक एक्सक्यूज की तरह कि ये ऐसा करा इन्होंने तो हमने ऐसा करा। ठीक है, सीमा हैदर यहाँ आ गई तो भी उन्होंने ये कह दिया
कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हम हिंदू की लड़कियों का रेप कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब ठेकेदार हो तुम, हो क्या यार तुम? एग्जिस्टेंस क्या है तुम्हारी वर्ल्ड में, पहले तो ये बताओ। ठीक है, जितने भी ये लोग, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, हु द हेल आर दे, हु द हेल, औकात क्या है उनकी यार? वो ऐसा क्या उन्होंने जीवन में उखाड़ लिया जो वो इतने बड़े बड़े दावे कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ गूगल का सीईओ बैठा हुआ है इंडियन, आज तक उसने तो कभी कुछ नहीं बोला, ऊपर चढ़ा दूंगा गूगल को, बंद कर दूंगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगा गूगल, आज तक ऐसा तो नहीं करा। तो यही फर्क है सोच में। आप में बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुइज्म को पहले तो समझने की जरूरत है कि हिंदुइज्म असली में है क्या। ठीक है, जो पाकिस्तान में या मुस्लिम, और मैं मुस्लिम्स को नहीं कहूंगा, मैं मुस्लिम्स को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं, बुरा मत मानिएगा, बट मैं ऐसे लोगों की सोच वालों को मुस्लिम मानता भी नहीं हूँ। मैं मुस्लिम मानता हूँ सऊदी अरेबिया, जो असली में मुस्लिम्स हैं, असली में मुसलमान का, मुस्लिम रिलीजन का जो जन्म हुआ वो वहां से हुआ, यूएई। ठीक है, दे आर मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो मुस्लिम्स असली में होने चाहिए वो होने चाहिए एक साथ रहना, एक दूसरे के रिलीजन की केयर करना। ठीक है, अगर उनकी पूजा हो रही है या उनका नमाज पढ़ी जा रही है तो उसकी केयर करना, रिस्पेक्ट करना। असली मुस्लिम तो वो है। तभी तो देखो ना सऊदी अरेबिया और यूएई कहाँ चले गए आज तरक्की में, जबकि वो मंदिर भी बनवा रहे हैं। उनको भी काफिर हो जाना चाहिए फिर, वो मंदिर भी बनवा रहे हैं, वो मस्जिद भी बन रही है वहां पे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, हिंदू में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है उनकी, तो फिर तो वो बिल्कुल मुस्लिम नहीं है, वो तो आपके हिसाब से काफिर है। सो ये चीज है। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि हमारा मजहब हमें रिस्पेक्ट सिखाता है, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करो। लोग नहीं करते वो एक अलग बात है, मगर मजहब ने ये नहीं बोला कि आप डिसरिस्पेक्ट करो। अच्छा, मैंने हमेशा जब भी ज्यादातर बात की है तो वो इंडियन मुस्लिम से बात की है। मैंने हमेशा जब भी उनसे ये पूछा है कि वहां पर आपके लिए हालात कैसे हैं, वहां पर क्या आपको मस्जिदों में जाने दिया जाता है, आपको कोई तंगी वगैरह तो नहीं आती, मैंने हमेशा ये पूछा है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी गलती तस्वुर करूंगी कि मैंने इंडिया के हिंदुओं से ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में वो क्या राय रखते हैं, या बीइंग हिंदू वो क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में उनकी माइनॉरिटीज जो रह रही हैं वो सेफ है कि नहीं सेफ। तो मैं आज आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि आप बीइंग एन इंडियन हिंदू क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के इकदाम हो आपके भाइयों के लिए। वैसे तो हर कोई भाई भाई है, लेकिन क्या समझते हैं आप? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, दो वी डू नॉट एक्सपेक्ट, पर हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ना, ये जो अभी रिसेंट इंसिडेंस हुआ है, इसमें ये बोला गया 150 साल पुरानी मस्जिद थी कराची वाली, इसमें ये बोला गया कि जी पुरानी थी इसलिए तोड़ दी, ठीक है, नहीं बनाएंगे, जो कि पता है कुछ नहीं होने वाला। पर 150 साल बोला, ये 150 वर्ड जरा थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना आप, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। मैं आपसे ना सिर्फ एक दो आपको एग्जांपल्स दूंगा और मैं बोलना चाहूंगा, मैं भड़काऊ भाषण ये सब नहीं देना चाहता या ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, बट फैक्ट रखना चाहता हूँ। तो मेरे को ये जानना है कि आपके यहाँ पे ना एक मॉस्क है, एम्ब्यूरिक मॉस्क, 14 सेंचुरी की गिलगित में। ठीक है, 14 सेंचुरी गिलगित में मॉस्क है, ये आप टाइमलाइंस जरा प्लीज देखना। चिचन मस्जिद है, गिलगित में है, जिला खापलू में। ठीक है, ये बनी थी 1370 में, 1370। और एक है आपके लाहौर में, आप कहोगे गिलगिट की या बलूचिस्तान की ले आया, मैं गिलगिट लाहौर की भी बता देता हूँ। बादशाही मॉस्क है आपकी, बहुत फेमस मॉस्क है, मैंने बहुत फोटोज देखी हैं, उसकी वीडियोस भी देखी हैं, और ये लाहौर फोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट बनी हुई है। आप लोग तो लाहौर में हो, आपने देखी भी होगी ऑब्वियसली, रियल में मतलब। और ये बनी थी 1671 और 73 के बीच में। अब मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से और उन दकियानूसी लोगों से जिन्होंने ये फैक्ट रख के 150 साल पुराना मंदिर था इसलिए तोड़ दिया, भैया कुल्हाड़ी फावड़े सब उठा लो और फटाफट पहुंच जाओ ये तीनों जगह पे। मैंने तो अभी तीन ही गिनाई है, ठीक है, पहुंच जाओ और तोड़ के दिखा दो, तुम्हारे बस की है तो, या अगर तुम इतने ही अपनी बात पे रहने वाले लोग हो तो। ठीक है, सिर्फ 3 मस्जिद मैंने गिनाई है जो कि सेंचुरीज पुरानी बता रहा हूं मैं, और सिर्फ 150 साल पुराना मंदिर तुम लोगों ने तोड़ दिया ये बोल के। ठीक है, तो पहला तो दोगलापन कहूंगा मैं इसको, दोगलापन है ये, दोगलापन दिखा दिया। ठीक है, अगर बस की है किसी के अंदर भी तो जाओ और जाके इन पे एक ईंट भी इनकी हिला के दिखा दो, मान जाऊंगा। इवन हिंदूस तो बेचारे नहीं करेंगे, एक तो पहली बात वो ऐसी कम है, और हिंदूस को सिखाया भी नहीं जाता मारकाट और ये धूम धड़ाका मचाना, हिंदूस को सिखाया भी नहीं जाता, बहुत पीसफुल कॉम है हिंदूस। अब आ जाते हैं आपके एक सवाल पे मैडम, कि आपने बोला कि यार माइनॉरिटीज के लिए आप क्या चाहते हो। तो मैडम देखो, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि उस चाहत को कोई पूरा नहीं करता। मैं फिलहाल आपके हिसाब से जो आप कर सकते हो और मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हालांकि जो बड़े बड़े एक्शन है वो तो आपकी गवर्नमेंट ले सकती है, पर वो क्योंकि ले नहीं रही है, तो मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप इसका जितना हो सके आवाज उठाइए आगे, इसको हाईलाइट कीजिए,
जो हमने सेशन करा है इसका भी एक मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही था कि बात आगे जाए और आपकी आगे सीनियर ऑफिशियल्स तक ये बात जाए और इसको बोला जाए, लाइमलाइट में लाया जाए और उनके कानों पे जू रहेंगे और उनको बोला जाए कि भैया हिंदूज भी इंसान होते हैं, उनके साथ ऐसा मत करो, राक्षसों वाला काम मत करो। ठीक है, तो आपसे मैं इतना चाहता हूं कि आप प्लीज, और आप जैसे और जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, कि आप प्लीज इस पे कुछ ना कुछ करवाइए, एक्शन करिए, हो सके तो वहां जाइए, हिंदू से मिलिए कि उन लोग कितनी प्रॉब्लम में हैं। हमारी कैपेसिटी में हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं और करेंगे। मैं काफी हिंदूज के अपने इंटरव्यू ले चुका हूँ, मेरे चैनल पे है, आप देखिएगा, जहाँ पे मैंने पाकिस्तान से रिटर्न हिंदूज का भी इंटरव्यू लिया है और वो क्या चाहते हैं और वो क्या प्रॉब्लम्स में। पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैडम, जबकि मैं इंडिया में रहता हूँ, कि अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी और उसका मैंने इंटरव्यू भी डाला था अपने चैनल पे, मतलब उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया था कि पानी भी सेम ग्लास में नहीं पी सकते आप, उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो तुरंत, जल्द से जल्द, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है और जब घड़ा भर के फटता है ना तो बहुत डिजास्टर होता है। और एक वर्ड होता है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, शायद मुस्लिम्स ना माने, मे बी आपके वाले, हमारे वाले तो मानते हैं, दैट इज कर्मा। कर्मा ना घूम के दोबारा आता है वापस। तो कर्मा आप लोगों को अब शायद आप लोगों को अब जाग जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि कर्मा ही है जो आप लोगों को दिखा रहा है आपकी रियलिटी, जहां पे आपको कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड में। और अब तो वो नौबत आ गई कि अब कोई डालने को भी तैयार नहीं है, पहले तो फिर भी डाल रहे थे। एंड यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके मुस्लिम बिरादर जिसको आप सबसे ज्यादा बैंग ऑन कहते थे कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो 52 देश जो हैं उनमें से स्पेशली सऊदी और यूएई सबसे पहले गेट बंद करते हैं आपके मुंह पे। जब आप कटोरा लेके जाने की कोशिश करते हो सबसे पहले उल्टा वही मुंह पे गेट बंद करते हैं। तो दिस इज कर्मा, ये कर्मा है, इससे आप लोग प्लीज सीख लीजिए और आप लोग इस बात को हाईलाइट कीजिए, समझाइए अपनी आगे मैनेजमेंट को जितना जल्दी हो सके। अंकुश, आपने अभी पाकिस्तान की कुछ मस्जिदों को मेंशन किया है, तो मैं पर्सनली आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत है कि अगर कोई मंदिर तोड़ता है वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदूज की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अगर कोई मस्जिद तोड़ता है तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि हमारे भी सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होते हैं। तो बिल्कुल। किसी की प्लेस को तोड़ना बहुत बुरी बात है। आपने जितना भी मुझे बताया, आपने जितने भी मुझे रिव्यूज दिए, मैं समझ गई हूँ कि आप लोग इस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट है और हर्ट होना भी चाहिए। लेकिन आपको इसकी वजह क्या लगती है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं या प्रोटेस्ट वगैरह? हमें, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग आपस में रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, लेकिन फिर हमें मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिख रहा है, अगर हम उनको भी इक्वल राइट्स देते हैं? तो आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो क्यों रही है? एक एक वर्ड बोलूंगा पहले, सबसे पहले, दैट इज दोगलापन। इसका रीजन है दोगलापन, कि अगर मेरे फेवर में बात होगी या मेरे से रिलेटेड बात होगी तो सब कुछ सही है तो मैं प्रोटेस्ट भी करूंगा, ठीक है, और जहां पे मेरी कम्युनिटी से रिलेटेड बात नहीं होगी मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। ये चल रहा है वहां पे, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन ये है, जो ठेकेदार बन रहे थे वो आज सारे गायब हैं, और जो बेचारे इक्के दुक्के हैं, बल्कि अभी रिसेंटली मेरे को पता चला कि जहां पे वो मंदिर है आपकी सोल्जर मार्केट, सदर बाजार के पास है वो मंदिर, ठीक है, वो बहुत क्राउडेड एरिया है, उसके पास हिंदूज को भी प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे यार। कैन यू इमेजिन? आप छोड़ो बाकी सबको, जो बेचारे हिंदू हैं उनको, अबे तुमने उनका मंदिर तोड़ दिया, जो कि बहुत गलत है, उनको रोने तो दो। अब उनको रोने भी नहीं दे रहे, उनके पास भी नहीं जाने दे रहे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे। प्रोटेस्ट करने तक का राइट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सो उस लेवल का तानाशाही पना चल रहा है वहां पे, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सीधा इलाज है कि लोगों को अपनी सोच को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हाई टाइम हो गया है। बहुत टाइम से हम वीडियोस में देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर देना चाहिए वैसा कर देना चाहिए, पीस कायम करनी चाहिए, ठीक है, पीस पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। पर जहां पे लोग लकीर के फकीर बन के बैठे हैं कि हम तो अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, तो मैं आपकी जनता को बोलना चाहता हूं, मुस्लिम जो जितनी मेजोरिटी आपकी यहाँ पे मेजोरिटी है उनको, कि भाई तुम लोग बाहर आओ। आज हिंदू कम है, उनके साथ ये हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है जब तुम्हारे साथ भी ये सब होगा। उसका रीजन ये है, बुरा मत मानना बट फैक्ट है, मुस्लिम मुस्लिम के साथ सेफ नहीं है। वहां पे हुआ था मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट, आपको पता है जितना दुख आप लोगों को हुआ था ना उतना ही दुख हमको भी हुआ था कि मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे कर दिया यार। सेम कंट्री में मस्जिद हो मंदिर हो हार्डली मैटर्स, रिलीजन की जगह है, अपने प्रेयर करने की जगह है,
किसी भी चीज को नहीं तोड़ना चाहिए या गलत नहीं करना चाहिए। तो अब मैं उन मुस्लिम्स को कह रहा हूँ जो मेजोरिटी में है पाकिस्तान में, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ और उंगली उठा रहा हूँ उनकी तरफ कि तुम लोग आज भी नहीं उठोगे ना तो तुम लोगों का ही और ज्यादा गड्ढा खुदता रहेगा, जो कि खुद रहा है, जहां पे ये नौबत आ गई है कि तुम्हारे मस्जिद भी सेफ नहीं है। तो मैं ये कहूंगा अपनी गलती है, हमारी अपनी गलती है अंकुश, हमारी अपनी गलती है। ये सब रिलीजन नहीं सिखाता, ये हमारे लोगों की अपनी गलती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखो रिलीजन को तो मैं ला ही नहीं रहा यहाँ पे, मैं ये कह ही नहीं रहा कि मुस्लिम्स ऐसा करते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैं अगर ऐसा आपको लगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों। मुस्लिम्स ऐसे है ही नहीं, या इस्लाम ऐसा है ही नहीं। इस्लाम, मैं सैल्यूट करता हूँ इस्लाम को, जो असली में इस्लाम है। सऊदी अरेबिया आप देखिए और यूएई, जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, वो भी इस्लाम है, बल्कि वो असली इस्लाम है। असली इस्लाम वो है। आपका तो पता नहीं कहां से मिक्स है। थोड़ा यहां से उठा ले, थोड़ा यहां से उठा ले, 2 इसके पॉइंट उठा ले, 4 इसके पॉइंट उठा ले, ठीक है। इस्लाम में जितना मेरे को पता है, क्योंकि मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, आप लोगों के यहाँ पे इंटरेस्ट लेना या इंटरेस्ट को यूज करना जो होता है ना, वो ब्याज जिसे कहते हैं, वो हराम है। आपके यहाँ पे गलत है, ठीक है। देश चल रहा है, अभी जो आया है आईएमएफ से, वो आप इंटरेस्ट में ही वापस कर रहे हो बस। आपके पास कुछ एक्चुअली में अपनी डेवलपमेंट के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो ले रखा है वो उतारना है, ठीक है। तो एक भी ऐसी चीज बताओ जो इस्लाम के मुताबिक आपके कंट्री में इस टाइम पे चल रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रिलीजन पे मैं बात नहीं कर रहा, रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो बहुत ही बढ़िया है। रिलीजन आप, मैं बोल रहा हूँ ना, सऊदी अरेबिया से अगर आप लोग को 1% भी सीखना है तो सीखो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की सोच की। उन लोगों की सोच मेरे को पता है क्यों बनाई गई, आपको भी पता है। एजुकेशन ऐसी दी गई उनको, बचपन से जहर भरा गया उनके अंदर। जैसे तालिबान, जैसे ये बॉर्डर्स पे वो तैयार किए जाते हैं, जो ये टेररिस्ट कैंप्स में तैयार किए जाते हैं, एक तरह से मिसाइलें भरी जाती हैं उनके अंदर, गंदा गंदा भरा जाता है और भेजा जाता है, जाओ जाके फटो, ठीक है। ऐसे इनडायरेक्टली आप लोगों के यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जो एक तरह से लोगों के अंदर भर रहा है। आपका इस्लाम ऐसा नहीं है, आपका मजहब ऐसा नहीं है, बट लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैं उनको यही सलाह दे रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई सही इस्लाम को फॉलो करो। गलत डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हो और गलत डायरेक्शन में चल रहे हो और अपनी ही बर्बादी कर रहे हो। आज पेट्रोल 243 रुपए का ले रहे हो, इसी चक्कर में करेंसी तुम्हारी 3 टाइम्स लो हो गई है, डॉलर कहाँ पहुंच गया। तो ये सब बेसिकली इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इम्पैक्ट आम जनता पे तो पड़ रहा है। क्या लगता है इसका प्राइम मिनिस्टर पे या फाइनेंस मिनिस्टर को फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको। उन्होंने तो जो बनाना था बना लिया, उनका हिसाब किताब हो गया। उनको आज सरकार से बाहर कर दो, दे आर सेटल्ड। उनका तो बन गया जहां बनना था हिसाब किताब, ठीक है। सो यही है मेरा पॉइंट। सही हो गया अंकुश, बिल्कुल जितनी भी आपने बातें बोली हैं उन पर हमें वर्किंग करने की तो लाजमी जरूरत है कि हमें, अगर हमारे मुल्क में किसी भी चीज, किसी भी माइनॉरिटी के साथ बुरा हो रहा है तो उस पर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। तो ये सब करने की जरूरत है। आई एग्री। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त इंडियंस के बहुत से सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट है, जो हरकत पाकिस्तान Absolutely. में हुई है, जो हरकत पाकिस्तान में हुई है। तो मुझे खुद इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने बताया कि आपको कैसा फील हो रहा है या आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान। मैं निम्रा सॉरी, बट एक लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है। यू बीइंग अ वेरी गुड पर्सन एंड यू बीइंग, मतलब आप इतना घूमे हो और आप इतना देखा है आपने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने सोर्सेज आपके हैं या जितने आप एफर्ट्स कर सकते हो, आप प्लीज इसके लिए करिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर इतना अगर वो वीजा का इशू और ये सब नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली वीजा इशू नहीं करता है, मेरे को पता है। तो अगर वो नहीं, तो मैं खुद भी वहां आना चाहता था और आना चाहता हूँ और खड़ा होना चाहता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू उनका दर्द देखा है मैंने। फोन पे मेरी बात होती रहती है इन हिंदूज से, ठीक है। बहुत सारे हिंदूज को मैं जानता हूँ एंड आई नो कि वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज कि आप, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी इंटेंट बहुत अच्छी है, जितना हो सके इस बात को फैलाइए प्लीज, और जितना हो सके अपने सोर्सेज के थ्रू या अपनी कैपेसिटी के थ्रू इस बात को, इनको न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए और मेक श्योर करवाइए कि आगे से ऐसा कभी भी जीवन में ना हो कि किसी का भी कोई भी, इवन मैं कह रहा हूँ हिंदू टेंपल नहीं, कोई गुरुद्वारा ना तोड़ा जाए, कोई जैन टेंपल ना तोड़ा जाए, अगर बाई चांस वहां है, वैसे तो मेरे को लगता नहीं वहां होगा, पर अगर कोई भी कैसा भी किसी का भी, इवन मस्जिद पे भी हर्ट ना किया जाए, मैं तो ये भी बोलूंगा, जो कि खैर नहीं होगा ऑब्वियसली, पर फिर भी तो ऐसा ना करा जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है और रिक्वेस्ट है। ओके अंकुश, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।